आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास आप लोगों ने देखी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आज हम डे 4 पे हैं और आज हम राशियों के स्वभाव के बारे में जानेंगे, राशियों की दिशाओं के बारे में जानेंगे और कई चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राशियों का वर्गीकरण हम 2 भाग में करते हैं। एक हम लिखते हैं सम राशि और एक विषम राशि। ठीक है जी? सम जो है वो है हमारा इवन और विषम है ओड। तो ऑड और इवन में राशियों को समझते हैं। तो विषम राशि हमारे पास कौन-कौन सी है? अब यहाँ पर मैं राशियों को नंबर से लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। 1 नंबर मतलब मेष राशि होता है, 3 मिथुन है, 5 सिंह है, 7 तुला है, 9 धनु है और 11 नंबर राशि कुंभ है। ऐसे ही हमारी जो सम राशियाँ हैं, उनकी बात करते हैं अब। 2 नंबर राशि वृष है, 4 कर्क है, 6 नंबर राशि जो हमारी कन्या है, 8 नंबर राशि वृश्चिक है, 10 नंबर राशि मकर है और 12 नंबर राशि मीन है। तो 2 भागों में हमने इसको बाँट लिया। अब जो विषम राशि है ना? इन राशियों को अगर हम स्वभाव की बात करें तो ये क्रूर स्वभाव की राशियाँ हैं। कैसे स्वभाव की राशियाँ हैं? क्रूर स्वभाव की राशियाँ हैं। अभी आप लोगों को ये नहीं समझना है कि इस राशि के जो लोग हैं वो क्रूर होंगे या सौम्य होंगे। ये आप केवल अभी राशियों के स्वभाव को समझें, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो व्यक्ति विशेष का नेचर कैसे प्रेडिक्ट करना, उसमें हम कई और चीज़ों का प्रयोग करते हैं कि कौन से लगन की कुंडली है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हैं, लगन के लॉर्ड पर किन ग्रहों का प्रभाव है और भी कई चीज़ें हमें देखनी होती है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्रूर राशियाँ हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियाँ जो है सौम्य राशियाँ हैं। अब जेंडर वाइज़ भी इसको डिवाइड किया हुआ है कि जो क्रूर राशि है हमारी वो मेल राशियाँ हैं। ठीक है जी? इसका भी हमें प्रयोग आगे करना है और जो सौम्य राशि है वो फीमेल है, स्त्री और पुरुष में वर्गीकृत इसको किया गया है। एक वर्गीकरण तो हमारा ये है। उसके बाद आता है कि कौन-कौन सी राशियाँ चर हैं, कौन-कौन सी राशियाँ अचर हैं और कौन-कौन सी राशियाँ द्विस्वभाव है। अब इसको भी समझ लेते हैं। 3 भाग में बाँटते हैं। पहले चर राशि, फिर अचर राशि और फिर द्विस्वभाव। इन सब चीज़ों का हमें प्रयोग करना है। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि अलग-अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जब हम आगे और बढ़ेंगे और प्रेडिक्शन की तरफ पहुँचेंगे, तो इन सब का हमें प्रयोग करना है और धीरे-धीरे आप लोग प्रयोग सीखते जाएँगे। तो आप क्रम से इन वीडियोज़ को देखते चलेंगे तो ज़रूर सीख पाएँगे। तो जो पहली राशि है हमारी मतलब मेष राशि जो है, वो चर राशि है। वृष राशि जो है अचर राशि है और मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है। ठीक है जी? ऐसे ही कर्क राशि चर है, सिंह राशि अचर है और कन्या राशि द्विस्वभाव है। इसको याद करना भी आसान है। 1 से शुरू करो और नीचे सीक्वेंस वाइज़ लिखते चले जाओ तो समझ में आ जाएगा और चर, अचर, द्विस्वभाव को इसी सीक्वेंस में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है जी? फिर तुला राशि 7 नंबर ये हमारी चर राशि है, 8 नंबर अचर है, धनु जो है वो द्विस्वभाव है। 10 नंबर मकर राशि चर है, 11 नंबर कुंभ जो है वो अचर है और उसके बाद 12 नंबर द्विस्वभाव है। तो बेसिकली आपको ऐसे समझना है, इनका प्रयोग हम प्रश्न कुंडली आदि में भी करेंगे, व्यक्ति के स्वभाव को प्रेडिक्ट करने के लिए भी करेंगे, है ना? जैसे सौम्य और क्रूर राशि का करेंगे, वैसे ही करना है इनका। तो बेसिकली चर राशि जो है, वो क्या है कि ऐसे लोग फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अब किस चीज़ में होंगे, वो पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी कि कौन से भाव में राशियाँ लिखी है, वो समझेंगे धीरे-धीरे आगे। है ना? अचर मतलब कि भाई अपनी बात पे अड़िग हो गए, वो बदलेंगे नहीं। द्विस्वभाव सिचुएशन को देखकर वो चेंजेस ला सकते हैं, जो चीज़ सही लगेगी तो मान लेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं मानेंगे। इस तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं जी। अब इनकी दिशाओं को भी समझते हैं और इनके तत्वों को भी समझते हैं। 4 तत्वों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु व जल, ठीक है जी? और दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। पढ़ते हैं जी। जो हमारी पहली राशि है, ठीक है जी? मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। दिशा पूर्व सबसे पहले और तत्व जो है वो अग्नि है, ठीक है जी? लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर दक्षिण लिखेंगे हम। 1 मिनट दीजिए। ठीक है जी। दक्षिण और तत्व जो है हमारा वो पृथ्वी है।
इनका भी हमें आगे प्रयोग करना है। ये जो तत्व हैं, जब हम लोग ज्योतिष आदि भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें इनका प्रयोग करना है, और जब प्रश्न कुंडली आदि करेंगे वहां पर इन दिशाओं का भी हमें प्रयोग करना है। उत्तर और तत्व है जल। ठीक है जी। पूर्व दिशा तत्व है अग्नि, दक्षिण दिशा तत्व है पृथ्वी, पश्चिम दिशा तत्व है वायु, उत्तर दिशा तत्व है जल। अब ये जो तत्व है ये मैं दिशाओं के नहीं बता रहा हूँ, ये राशियों के बता रहा हूँ। तो हमारी जो पहली राशि है उसकी दिशा पूर्व है और तत्व अग्नि है। ठीक है जी। दूसरी दक्षिण, तीसरी पश्चिम और चौथी उत्तर। तो इसी सीक्वेंस में आपको इसको याद कर लेना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सारा। लीजिए। तो हमारी पहली, पांचवी, नौवीं राशि की जो दिशा है वो पूर्व है और तत्व अग्नि है। दूसरी, छठी, 10वीं राशि जो हमारी उसकी जो दिशा है वो दक्षिण है और तत्व पृथ्वी है। तीसरी, 7वीं, 11वीं जो राशि है उसकी जो दिशा है पश्चिम है, तत्व वायु है इन राशियों का। चौथी, 8वीं व जो 12वीं राशि है उसकी जो दिशा है वो उत्तर है और जो तत्व है वो जल है। आशा करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें और आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ पढ़ेंगे। आज हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्रहों की दृष्टियां क्या होती है। इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इन दृष्टियों को याद करेंगे। ठीक है जी। सिर्फ आपको याद करके आ जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि इनका प्रयोग क्या है और इसको काउंट करते कैसे हैं। ठीक है जी। चलिए। जो हमारे सूर्य ग्रह हैं उनके पास सातवीं दृष्टि है। सभी ग्रहों के पास सातवीं दृष्टि होती है ना। कुछ ग्रह हैं जिनके पास कुछ अन्य दृष्टियां भी होती हैं। ठीक है, तो उन पे भी अभी बात कर लेंगे। जो चंद्रमा है उनके पास भी सातवीं दृष्टि है। बुध है उनके पास भी सातवीं दृष्टि है। शुक्र है उनके पास भी सातवीं दृष्टि है। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं मंगल। अब मंगल के पास सातवीं के अलावा चौथी और आठवीं दृष्टि भी होती है। और आगे बढ़ते हैं। शनि जो है उनके पास तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। गुरु जो है उनके पास पांचवी, सातवीं व 9वीं दृष्टि होती है। आपको ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो लोग पराशर ज्योतिष को पढ़ते हैं तो वो राहु केतु की दृष्टि को नहीं मानते। आजकल कुछ विद्वान जो है वो राहु केतु की दृष्टि को मान के चलते हैं, बट हम लोग नहीं मानते। आगे आप लोग को ये समझ में भी आ जाएगा कि क्यों हम इसको नहीं मानते हैं। तो अभी केवल आप सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, शनि, गुरु इनकी दृष्टियों को याद करेंगे।